विधायक सरयू राय के धरने के दौरान मेयर सुधा गुप्ता द्वारा धरनार्थियों के बीच लड्डू पानी बोतल वितरण तो जदयू कार्यकर्ताओं ने मेयर को खिलाया पूरी सब्जी। जदयू बोला, मेयर का लड्डू वितरण सिर्फ राजनीतिक पैंतरेबाजी, नगर निगम के खिलाफ जारी रहेगा आंदोलन। नमस्कार, जनसंवाद 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। जमशेदपुर में नगर निगम को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। विधायक सरयू राय के नेतृत्व में धरने के दौरान मेयर सुधा गुप्ता के द्वारा धरनार्थियों के बीच लड्डू और पानी की बोतलें बांटी गयी। वहीं जदयू कार्यकर्ताओं ने मेयर को पूरी और सब्जी खिलाई। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने प्रेस बयान जारी कर मेयर का राजनीतिक पैंतरेबाजी का आरोप लगाया है। देखिए यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए समर्थित धरने के दौरान मेयर सुधा गुप्ता की ओर से लड्डू वितरण कराए जाने को राजनीतिक पैंतरेबाजी करार दिया है। वहीं पार्टी का कहना है कि धरनार्थियों के बीच लड्डू बंटवाकर धरने की गंभीरता को कम करने की कोशिश की गई है। इसे कार्यकर्ताओं ने विफल कर दिया। बदले में जदयू कार्यकर्ताओं की ओर से मेयर को पूरी सब्जी खिलाना महज औपचारिकता थी। इस घटनाक्रम का भविष्य में पार्टी के तेवर पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ेगा और जदयू कार्यकर्ता नगर निगम की विफलताओं को लगातार उजागर करते रहेंगे। पार्टी का मानना है कि मेयर सुधा गुप्ता धरने के दौरान राजनीति करना चाह रही थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि वह धरने पर बैठना चाहती थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उन्हें नमस्कार कर दिया। मुद्दों से ध्यान भटकाकर राजनीतिक पैंतरेबाजी करना ही मेयर का उद्देश्य था। अगर मेयर समस्याओं को लेकर गंभीर होती तो अपर नगर आयुक्त को धरना स्थल पर बुलाती, क्योंकि धरने में उठाए गए सवालों के जवाब दे अपर नगर आयुक्त हैं। पार्टी ने स्पष्ट किया कि धरना नगर निगम के खिलाफ था, मेयर के खिलाफ नहीं। इसके बावजूद धरना स्थल पर नगर निगम का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। पार्टी का कहना है कि मेयर की सोच थी कि कोई अधिकारी धरना स्थल पर न जाएं और वह स्वयं वहां पहुंचकर राजनीति करें, लेकिन धरना पर बैठे लोगों ने उनकी इस कोशिश को विफल कर दिया। पार्टी का कहना है अब यह मेयर ही बता सकती है कि उन्होंने धरनार्थियों के बीच लड्डू क्यों भिजवाए। धरने के मूल मुद्दों पर उनसे कोई ठोस बातचीत नहीं हुई है। पार्टी के मुताबिक जब मेयर से सवाल पूछे गए तो वह बहस करने लगी और कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। जदयू ने बीते रविवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे लोगों से कराई गई जो किसी भी रूप से नगर निगम से जुड़े हुए नहीं थे और कांग्रेस के पदाधिकारी थे। पार्टी ने सवाल उठाया कि नगर निगम की तरफ से निगम के कर्मचारी या अधिकारी के बजाय कोई बाहरी व्यक्ति कैसे बोल सकता है। नगर निगम की फाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों तक आखिर कैसे पहुंची। फाइल या तो मेयर की ओर से उपलब्ध कराई गई होगी या अपर नगर आयुक्त की ओर से। अब इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। पार्टी ने स्पष्ट किया कि नगर निगम में जहां भी गलत काम होगा जदयू कार्यकर्ता उसका विरोध करेंगे। नगर निगम को कानून के अनुसार काम करना होगा। तो धरने के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। एक ओर जदयू नगर निगम और मेयर की कार्यशैली पर उठा रहा है, तो दूसरी ओर अब सबकी नजर इस बात पर है कि इन आरोपों पर मेयर या नगर निगम की ओर से क्या जवाब आता है और क्या जाँच की मांग पर कोई कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जनसंवाद 24 के साथ। धन्यवाद। गलत रास्ते पर जा रहा है। जो नियम कानून है उसके अनुसार से काम करने के बदले में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करने लगा है। इसके लिए उनको चेतावनी देने के लिए हम उन्होंने धरना रखा है कि जनता की समस्याओं पर बात करिए, लोकतांत्रिक संगठन की तरह काम करिए। जितना मेयर का अधिकार है उतना ही करिए। आपको यही अधिकार है कि जो बोर्ड तय करता है हम उसको लागू करेंगे। अपने से कोई फरमान जारी कर देंगे, ये कोई मेयर का अधिकार नहीं है। और जो कार्यकारी अधिकार है यहाँ के अपर नगर आयुक्त या नगर आयुक्त को है, तो उसके हिसाब से आप काम करिए। ये सोच लीजिए कि हमारा राजतंत्र हो गया यहाँ और हम जो चाहेंगे वही होगा। कमीशन वसूलेंगे सब में खुलेआम डंके की चोट पर। तो ये सब चीज़ें जो आप करेंगी तो इसका तो विरोध होगा। सर, आप खुद एक प्रतिनिधि हैं, खुद इसी क्षेत्र के, और इस तरह से धरने की जो सामने बात आई है। अरे भाई, हम तो विधायक हैं, इसके ऊपर सांसद हैं, मगर जो इनके वार्ड परिषद पार्षद जीते हैं उनकी तो बात नहीं सुनी जा रही है। कोई असंवैधानिक तंत्र खड़ा हो जाए 10 लोगों का और जो चाहे वही होगा, तो ये तो सही तरीका नहीं है नगर निगम चलाने का। सर, अभी कमीशन खोरी की बात सामने आ रही है, एक दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, क्या उसमें क्या आरोप करता है? हम लोग तो सीधे हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठेकेदार ने कहा है कि 2% कमीशन हमारा भांजा होने के बाद भी मांगा वार्ड पार्षद ने और अलग से चाहती हैं मेयर। हम थोड़ी कर रहे हैं, ये तो इनके ठेकेदार ने कहा है। सर, क्या अफसरों पर भी कार्रवाई होगी इसकी? कार्रवाई तो होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। वो आदमी कितना दिन टिका रहता है अपनी बात पर।
साफ सफाई को लेकर क्या स्थिति है सर अभी मानगो की वर्तमान में? लोग बताते हैं हमारे कार्यकर्ता कि बहुत बुरी हालत है, और साफ़ सफाई कराना मतलब यहाँ का कूड़ा ले जाके कहीं रख देना यही नहीं होता है। उसका निस्तार होना चाहिए, उसको अलग करना चाहिए, उसमें से जिन चीज़ों से खाद बन सकती है उनको खाद बनाना चाहिए, जिनको किसी और दूसरे इस्तेमाल में लाना है उसको वहाँ भेजना चाहिए। ये सब चीज़ें कई जगह हो रही हैं। आज धरने का मुख्य क्या था सर? तो यही तो था जो हम लोगों ने, अब पूरा रामायण हो गया। आप पूछिए कि सीता जी किसकी पत्नी थी तो हम क्या बताएंगे।